हेलो फ्रेंड्स। चलो आज सोचा हमने कि आज हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस किसका? जो डिग्निटरीज हैं, मीन्स जो बड़े बड़े पदों के ऊपर बैठे हुए हैं, कि उनका वर्किंग स्टाइल कैसे होता है और उनका बिहेवियर कैसे होता है। रिसेंटली आपको पता है, एक कंट्रोवर्सी हुई है। अरविंद केजरीवाल ने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट था? कि सिंगापुर से जो फ़्लाइट्स आ रही है उन फ़्लाइट्स को स्टॉप कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि कोरोना वेरिएंट वहाँ से आ सकता है और वो थर्ड वेव इंडिया के अंदर ला सकता है, जिससे बच्चे भी और बड़े भी दोनों इफेक्ट होंगे। ये स्टेटमेंट दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने दिया। अब ये स्टेटमेंट देने के पीछे उनका क्या साइंटिफिक बेस था, उनको किसने ट्यूटर्ड किया, ये कहाँ से उन्हें पता लगा, उनका क्या सोर्स था और वो कौन एक्सपर्ट थे कि उनको ट्यूटर्ड किया कि भैया सिंगापुर से कोरोना वेरिएंट आ रहा है और कोरोना वेरिएंट जो है थर्ड वेव ला रहा है, जिससे कि बच्चे भी इफेक्टेड हो जाएंगे। अब ये तो कुछ भी पता नहीं है ना, उन्होंने इस प्रकार का कोई एविडेंस दिया कि भैया मैंने तो साइंटिस्ट लोगों से बात की थी, एक्सपर्ट से बात की थी, मेडिकल एक्सपर्ट से बात की थी और उन्होंने बताया कि वहाँ से वेरिएंट आ रहा है और ये फ्लाइट्स जो है सिंगापुर से वो स्टॉप कर दिए जाना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया। तो इसमें पहली चीज़ तो ये है कि वो ये स्टेटमेंट देने के लिए अथोराइज्ड ही नहीं है और उनके स्टेटमेंट से कोई इम्पैक्ट होता नहीं है, उनके स्टेटमेंट पे कोई एक्शन होगा नहीं, उनके ओपिनियन पे, उनके सजेशन पे कोई एक्शन होगा नहीं। ये इस प्रकार की कंट्रोवर्सी और पॉलिटिक्स करने के बजाय वो क्या कर सकते थे, वो पीएमओ को और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को लिख सकते थे कि इस प्रकार की बात है और ये आप इसमें देख लीजिए, और उनके पास में कोई एविडेंस है, साइंटिफिक एविडेंस है, तो साइंटिफिक एविडेंस साथ में अपने रिक्वेस्ट के अटैच कर देते। ओके, सो दिस इज द बिहेवियर ऑफ ए चीफ मिनिस्टर ऑफ द दिल्ली, एंड दिल्ली इज द नेशनल, दैट्स द कैपिटल ऑफ द नेशन, इट्स द कैपिटल सिटी। ओके, चलिए, चीफ मिनिस्टर ने जो किया सो किया, उनने जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया दे दिया। विदेश मंत्री साहब कहते हैं कि इट्स वेरी, कि ये तो बड़ा गैर जिम्मेदाराना है, उनका स्टेटमेंट ही गैर जिम्मेदाराना है, वो तो इसके लिए अथोराइज्ड नहीं है। अब चीफ मिनिस्टर साहब और विदेश मंत्री जी तो दोनों एक ही देश के हैं, दोनों एक ही जगह रहते हैं, कम से कम कंट्री की रेपो, कंट्री की साख तो हमें बचाना है। तो वो सिंगापुर की तरफ से बोल रहे हैं। सिंगापुर वेरी एग्रेसिवली, वो तो बहुत ही एग्रेसिवली डिफेंड कर रहे हैं और उन्होंने अपना जो है प्रोटेस्ट भी किया। उन्होंने जो हाई कमीशन का इंडियन जो एम्बेसडर साहब होते हैं उनको बुला भी लिया और उन्होंने तो अपना जो है बड़ा मतलब एक्सप्रेस कर दिया कि भाई ये बड़ी गलत बात है। तो तुरंत हमारे विदेश मंत्री जी ने क्या कहा कि हमारे चीफ मिनिस्टर को क्रिटिसाइज कर दिया कि हमारे चीफ मिनिस्टर ने गलत किया है, उनका बयान जो है गैर जिम्मेदाराना है ना, इस प्रकार की बात उनको नहीं करना चाहिए। तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के वो हमारे विदेश मंत्री साहब के पास क्या कोई एविडेंस है कि वाकई में यार उधर से ये कोरोना वेरिएंट नहीं आ रहा है और ये फालतू की बात कर रहे हैं? जैसे कि उनके एक अधिकारी ने, उनके एक ऑफिसर ने हमें एविडेंस दिया कि भाई वो नेचर मैगजीन है, उस नेचर मैगजीन में कहा गया है कि सिंगापुर के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो नेचर मैगजीन का एविडेंस ऑथेंटिक एविडेंस है या नहीं है ये दूसरी बात है, लेकिन उन्होंने तो एक एविडेंस दे दिया, वो बड़ी फेमस मैगजीन है साइंस की, वो दूसरी चीज़ है। लेकिन जो बिहेवियर पैटर्न है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का और हमारे विदेश मंत्री जी का, जो दोनों ही एक दूसरे को वो कर रहे हैं, चूँकि ये इंटरनल मैटर है तो इंटरनल मैटर आप बैठ के आपस में सुलझा लेते हैं और उसके बाद में एक सेटलमेंट स्टेटमेंट दे देते हैं, जिससे कि कंट्री की साख भी रह जाती, चीफ मिनिस्टर साहब की साख भी रह जाती और मामला जो है वो सुलझ भी जाता। उनको सिंगापुर, आप कोई रोक तो नहीं रहे उनके फ्लाइट्स, आपने तो कोई एक्शन लिया नहीं, चीफ मिनिस्टर ने कह दिया तो। लेकिन विदेश मंत्री का बिहेवियर और चीफ मिनिस्टर का बिहेवियर बड़ा ही कंट्रोवर्शियल बिहेवियर है, दोनों का ही बिहेवियर है। मतलब इस प्रकार से बिहेवियर करने से कंट्री की सब खराब होती है, कंट्री का बिजनेस खराब होता है। और ये चूंकि हम एनालिसिस इसलिए कर रहे हैं कि जो चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं और जो विदेश मंत्री साहब बैठे हुए हैं, ये जिस प्रकार से बिहेवियर करते हैं और जैसा डिसीजन लेते हैं उससे हमारी लाइफ के ऊपर इफेक्ट होता है।
जिनका सिंगापुर में बिजनेस है, जिनकी सिंगापुर में कंपनी है, जिनका सिंगापुर से बिजनेस होता है, वो बोलते यार आपका क्या कंट्री है, आपका विदेश मंत्री क्या बोल रहा है, आपका चीफ मिनिस्टर क्या बोल रहा है, कैसा कंट्री है। रेपो कंपनी का रेपो खराब होता है, रेपुटेशन खराब होता है, तो उससे बिजनेस के ऊपर इफेक्ट होता है, उससे जो हमारा भाग्य जो है वो दुर्भाग्य में बदलता है। और यही कारण है कि हमारे इसी प्रकार की जो चीज़ें होती है उसके कारण यहाँ पर इतना बड़ा तादाद में, इतनी बड़ी मात्रा में गरीबी है और निरक्षरता है 70 साल के बाद भी। तो ये जस्ट बिहेवियर पैटर्न ऑफ द बिग पीपल दैट मेक्स आवर फेट। ओके।